हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था बाज़ार में एक कमीज, और आज हम करेंगे समानता के लिए संघर्ष। ये है इंडियन पॉलिटी क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर 9। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आपने देखा होगा कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है समानता को लेकर क्वेश्चन आता है, उसमें सेंटेंस भी इस तरीके से दिए होते हैं मॉडरेट करके। तो ये उसी बेस पे ही चैप्टर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बुक में भी ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद ही ये नोट देखिएगा आप लोग, क्योंकि भारत में रंग के आधार पर या जाति के आधार पर, लिंग धर्म के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। समान दृष्टि से जो है कानून और जो सरकार है वो नागरिक को देखती है। राज्य और कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म, अमीर गरीब होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी को बोलेंगे समानता, क्योंकि अधिक भेदभाव नहीं किया जा रहा है, किसी भी चीज़ में तुलना नहीं हो रही है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, लेकिन गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, जिसमें 14.2% मुसलमान, 16.6% दलित, 8.6% आदिवासी हैं। महिलाओं द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तवा मत्स्य संघ के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ, जहाँ लोग अपने अधिकार के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो तवा मत्स्य संघ है वो लोग जो हैं आपस में अपने अधिकार के साथ खड़े हुए हैं। मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ, सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकार के लिए लड़ना। ठीक है, ये तवा मत्स्य संघ के बारे में है। नेक्स्ट है, जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो हज़ारों लोग विस्थापित होते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी बड़े क्षेत्र को जंगल जैसे क्षेत्र को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाए तो वहाँ लोग तो नहीं बच सकते, और जब बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाएगा तो वहाँ भी लोग नहीं बच सकते। तो हज़ारों की तादाद में जो है लोग विस्थापित होते हैं। लोगों को नए घर बनाने यानी कि नई ज़िंदगी आरंभ करने की मजबूरी होती है, इसलिए वो नए सिरे से अपनी लाइफ की जो है शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा ज़िला यानी कि महादेव पहाड़ियाँ, होशंगाबाद में यानी कि जो तवा नदी है, ठीक है, होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने बैतूल होती हुई आती है। तवा पर बांध का निर्माण 1958 से 1978 तक पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ कृषि भूमि बांध में डूब गई, जंगल के निवासी सब खो बैठे। ठीक है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, ये बुक में भी आपको दिया गया होगा। अब विस्थापितों ने बांध के आसपास खेती, मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो शुरू कर दिया।
1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार निजी ठेकेदारों को दे दिया। ठीक है, जो मछली पकड़ने का जो अधिकार था बांध के क्षेत्र में वो निजी ठेकेदारों को दे दिया गया। कब? 1994 यानी कि 1994 ईस्वी में। अब गांव के लोग अपने अधिकार की रक्षा के लिए तवा मत्स्य संघ नाम का संगठन बनाया उन्होंने, यानी कि TMS ने सरकार से लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछली पकड़ने की अनुमति मांगी, क्योंकि पहले तो निजी ठेकेदारों को दे दिया गया था, फिर उन्होंने मछली पकड़ने की अनुमति मांगी। मांग के लिए था, क्या किया था उन्होंने? चक्का जाम किया। ठीक है, 1996 ईस्वी में MP सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार विस्थापितों को दे दिया जाए। ठीक है, उन्होंने ये तय किया। 2 जनवरी 1997 में तवा क्षेत्र में 33 गांव के लोगों के लिए नया साल शुरू माना गया। ठीक है, फिर है TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यानी कि TMS जो है जाल खरीदने, रख रखाव, मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, ठीक है, असमानता को कम करना, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। यहाँ पे पॉइंट वाइज समझेंगे हम। ठीक है, पहला पॉइंट है न्याय के लिए किसी आंदोलन, समानता के लिए गति, कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। सेकंड पॉइंट है समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। और थर्ड है लोकतंत्र के लिए समता और उसके संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम 8th क्लास की NCERT स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला आपका चैप्टर रहेगा भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो कल आप ज़रूर देखिएगा इसको। कल मैं बताऊंगी उसके नोट्स। और यहाँ पे आप लोगों का जो आज चैप्टर था 7th क्लास का लास्ट चैप्टर था, ये पॉलिटी का NCERT का जो था समानता के लिए संघर्ष। उम्मीद है आप लोगों को नोट्स अच्छे लगे होंगे और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कहीं भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।